नमस्कार। गुरु दक्षिणा क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हमारा पाठ्य विषय है समास। आज हम समास के बारे में जानेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखें। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। माने जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कोई नया शब्द बनता है या बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से जो शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, गंगा का जल। हमारा शब्द बना गंगा जल। गंगा जल को हम समस्त पद या सामासिक पद कहेंगे। समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। लोप हो जाना माने छिप जाना, हट जाना। जैसे गंगा का जल में का विभक्ति का लोप होने से गंगा जल बना। जरा देखिएगा, गंगा का जल हमारा समास बना गंगा जल। और गंगा जल में दो पद हैं, गंगा और जल। गंगा पूर्व पद या पहला पद और जल उत्तर पद या दूसरा पद कहलाएगा। ऐसे ही एक और उदाहरण देखें, राजा का पुत्र। हमारा समस्त पद बना राजपुत्र। राज पूर्व पद और पुत्र उत्तर पद। जब हम इस समस्त पद का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तब बन जाएगा राजा का पुत्र। और ऐसे ही गंगा जल का बनेगा गंगा का जल। पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में जानना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इन पदों की प्रधानता के आधार पर ही समास के भेदों की उत्पत्ति या प्रकार बनते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। कुछ विद्वान 4 भी मानते हैं। उनका मानना है कि कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। हमने पढ़ने तो 6 ही हैं, इसलिए मैंने उनको अलग अलग करके ही लिखा है। तो समास के 6 भेद हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। और छठे नंबर पर है बहुव्रीहि समास। कुछ व्याकरण की पुस्तकों में इन भेदों का क्रम अलग अलग हो सकता है, अर्थात किसी ने तत्पुरुष को नंबर 1 पर रखा होगा और अव्ययी भाव को 5वें या 6ठे नंबर पर रखा होगा। पर मैंने यह क्रम इसलिए रखा क्योंकि इस क्रम से इन्हें याद करना बहुत आसान है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। अव्ययी भाव समास, इसका पहला पद प्रधान होता है, यानी जो नंबर 1 पर है, जो नंबर पहले पर है, उसका पहला पद प्रधान है और पहला पद अव्यय है। तत्पुरुष समास नंबर 2 पर है तो इसका दूसरा पद प्रधान है। नंबर 3 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान की स्थिति होती है। जब इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे तब मैं और विस्तार से समझाऊंगी। चौथा है द्विगु समास।
द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और यह दूसरे पद की विशेषता बताता है। अब आते हैं हम द्वंद्व समास पे। अभी तक हमने देखा पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था। तो द्वंद्व समास इसके दोनों पद प्रधान हैं। कहने का क्या अर्थ हुआ कि द्वंद्व झगड़े को कहते हैं और झगड़ा बराबरी वालों से ही होता है ना, तो इसके दोनों पद प्रधान हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद बराबर होते हैं और दोनों पदों के बीच योजक लगा होता है। एक आध उदाहरण में योजक नहीं भी होता, पर ज्यादातर योजक लगा होता है। और जब समस्त पद का विग्रह करते हैं तो योजक के स्थान पर और आ जाता है। अब आते हैं हम बहुव्रीहि समास पर। बहुव्रीहि समास अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कि अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान, तत्पुरुष का दूसरा प्रधान, द्वंद्व के दोनों प्रधान। तो बहुव्रीहि समास ऐसा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तीसरे पद के बारे में बताते हैं। तो ये थे हमारे समास और उनके भेदों का बहुत संक्षिप्त वर्णन। इनके बारे में अलग से समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।